जितनी पार्टियां थी वो सिर्फ बिहार को एक मजदूर स्टेट के रूप में बनाते गई और बिहार को ट्रेन देते गया लोग। लेकिन राष्ट्रभक्त बिहार प्रेमी कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कभी बिहार पर ध्यान नहीं दिया। ये एकमात्र व्यक्ति हुए प्रशांत किशोर, बिहार प्रेमी कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कभी बिहार पर ध्यान नहीं दिया। ये एकमात्र व्यक्ति हुए प्रशांत किशोर जी जिन्होंने इस आवाज, जन सुराज का पहला मुद्दा है पलायन रोकना, हम लोग का पहला मुद्दा है पलायन रोकना। अब मैं और इसी कारणवश रहा मनेर विधानसभा चुनने की बात, तो 15 वर्ष से यहाँ एक व्यक्ति जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनका विकास जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनका विकास जरूर हुआ, लेकिन मनेर का विकास नहीं हो पाया। मनेर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है, मनेर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसका दुर्भाग्य कि बिहार की राजधानी पटना के बगल में रहने के बावजूद जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। कहना चाहता हूं कि एक बार आप लोग जन सुराज को मनेर विधानसभा से मौका दीजिए। जन सुराज पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोगों की। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किया और शंखनाद कर दिया है मनेर विधानसभा के लिए। आखिर मनेर विधानसभा ही क्यों चुने आप राजनीति? देखिए, जन सुराज पार्टी जो संस्थापक हैं, मैं मूलतः उनके जो प्रशांत किशोर जी हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित रहा, क्योंकि अभी तक जितने लोग आए वो हमारी राष्ट्रीय स्तर की जितनी पार्टियां थी वो सिर्फ बिहार को एक मजदूर स्टेट के रूप में बनाते गई और बिहार को ट्रेन देते गया लोग, लेकिन बिहार को इंडस्ट्री नहीं दिया। कभी हमारे यहाँ डालमिया नगर हुआ करता था, कभी हमारे यहाँ जूट मिल कटिहार में हुआ करता था, कभी हमारे यहाँ अनगिनत चीनी मिल हुआ करता था। इसी बिहटा का चीनी मिल इतना बड़ा चीनी मिल हुआ करता था कि जिससे लाखों लोग प्रभावित होते थे, लाखों लोगों को फायदा होता था। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 14 वर्ष से अपने आप को राष्ट्रभक्त बिहार प्रेमी कहने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कभी बिहार पर ध्यान नहीं दिया। ये एकमात्र व्यक्ति हुए प्रशांत किशोर जी जिन्होंने इस आवाज को उठाया। और मैं बताना चाहता हूं कि जन सुराज का पहला मुद्दा है पलायन रोकना, हम लोग का पहला मुद्दा है पलायन रोकना। अब मैं और इसी कारणवश रहा मनेर विधानसभा चुनने की बात, तो 15 वर्ष से यहाँ एक व्यक्ति जो अभी सिटिंग एमएलए हैं उनको यहाँ की जनता ने मौका दिया, ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। उनका विकास जरूर हुआ, लेकिन मनेर का विकास नहीं हो पाया। मनेर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जिसका दुर्भाग्य कि बिहार की राजधानी पटना के बगल में रहने के बावजूद जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। और मेरा मुद्दा जो है वो मनेर विधानसभा का विकास है। मनेर विधानसभा में इंटरनेशनल लेवल का एक हॉस्पिटल हो, मनेर विधानसभा में इंटरनेशनल लेवल का एक विश्वविद्यालय हो, मनेर विधानसभा का जो उपेक्षित यहाँ का जो दरगाह है मखदूम शाह याहिया मनेरी का दरगाह, उस दरगाह को मैं इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊं। यहाँ गंगा सोन सरयू का संगम है जो प्रयागराज के संगम के बराबर का है। रामचरितमानस में उद्धरित है वो संगम। उस संगम को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी होगी। बस मैं अपने क्षेत्र मनेर विधानसभा क्षेत्र के बंधुओं, भाई बहन, माता सबसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि एक बार आप लोग जन सुराज को मनेर विधानसभा से मौका दीजिए। जन सुराज पढ़े लिखे समझदार अच्छे लोगों की पार्टी। देखिए कि आपने कहा कि मनेर विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है, वही दूसरी ओर देखा जाए तो बिहटा में एक से एक बड़ा कॉलेज है, बड़ा बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे एयरपोर्ट है, तो फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि मनेर विधानसभा का विकास नहीं हुआ? जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो भी आप विकास देख रहे हैं, केंद्र की सरकार रहती है तो चाहे किसी की भी सरकार हो, केंद्र की सरकार का दायित्व बनता है उस जगह का विकास कराना। तो ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित ESIC हॉस्पिटल हुआ या जो भी है केंद्र के द्वारा प्रायोजित है, या फिर प्राइवेट NSIT है, या मतलब प्राइवेट लोगों के द्वारा वो खोला गया है। इसमें
विधायक जी का कहीं कोई रोल नहीं है। और रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात, तो आप लोग पत्रकार बंधु हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में मैं एड़ी चोटी लगाया हूं यहाँ पर। विधायक जी का कहीं कोई रोल नहीं है। और रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात, तो आप लोग पत्रकार बंधु हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में मैं एड़ी चोटी लगाया हूं यहाँ पर। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोग मेरा फेसबुक के अकाउंट है जो भी खोल के आप देख लेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाने में मैं जितना मेहनत हो सकता था उतना मेहनत किया हूँ। बेटा मनेर दानापुर सड़क को 4 लेन कराने में जितना मेहनत हो सकता था यहाँ से दिल्ली तक जाने का उतना मेहनत किया हूँ। मनेर में सूफी महोत्सव शुरू करवाने में जितनी मेहनत हो सकती थी मनेर में लगकर सूफी महोत्सव शुरू करवाए। मनेर दरगाह पर जायरीन के रुकने की व्यवस्था नहीं थी, वहां 2-2 बिल्डिंग बनवाए। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि मैंने करवाए, बाबा मखदूम कराए, बाबा बिटेश्वर नाथ करवाए, लेकिन माध्यम मैं रहा और अभी बिना मैं कुछ पद पे रहे हुए इस कार्य को करवाया हूं। जिस दिन आप लोग यहाँ की जनता, मनेर विधानसभा की जनता भरोसा करके मुझे भेज देती है सदन में, मैं वादा करता हूं कि मनेर विधानसभा बिहार का इंटरनेशनल लेवल का विधानसभा होगा। आपका प्रत्याशी तो डर के मारे नॉमिनेशन करने भी नहीं गया दानापुर। नहीं, देखिए, अब एक बात मैं बता रहा हूं, अगर किसी को आप उनकी फोटो शायद मेरे संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने दिखाया कि अमित शाह जी के साथ वो खड़े थे, तो अगर उनके साथ खड़े थे तो भाई अब कोई बड़ा व्यक्ति ही अगर राजनीति के स्तर को इतने निम्न स्तर पर पहुंचाना चाहे तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप भी पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे? जी, मैंने 35 वर्षों तक बीजेपी में प्रखंड स्तर से लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक मैं गया, लेकिन मुझे बुरा क्या लगा, क्या मनेर विधानसभा में क्या कोई अच्छा उम्मीदवार भाजपा के पास नहीं था कि ये लोजपा को दे करके एक बख्तियारपुर के व्यक्ति को मनेर का जिम्मेवारी सौंपने की कोशिश की गई है। और धन्य है हमारी मनेर की जनता जिन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि आमने सामने की टक्कर जनसुराज और राजद में है। राजद का सिटिंग विधायक है, 3 बार से जीते हैं, हैट्रिक लगाए हैं। जनता क्या जनसुराज को चुनेगा? कितना बड़ा चैलेंज है? जनसुराज राजनीतिक पार्टी बने हुए कितना दिन हुआ है, उसके बावजूद जनसुराज जो समाज में कार्य किया है, दलित, महादलित, सवर्ण, कितने मतलब सभी जाति धर्म में, उसका इफेक्ट उसका फायदा हमको मिल रहा है। लोग हमको हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि जनसुराज का जितना वादा है, माननीय प्रशांत किशोर जी ने जो भी वादा किया है, वो सभी वादा पे पूर्णतः जनसुराज खरा उतरेगा, किसी के साथ छल नहीं होगा।